जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि शॉपिफाई होता क्या है। ठीक है, शॉपिफाई जो होता है ना, ये एक ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि ई कॉमर्स जो होता है ना, इसकी सिर्फ एक साइड नहीं होती, सिर्फ शॉपिफाई नहीं होता। आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस होती है। अच्छा जी, ये जो ई कॉमर्स है ना, इसका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो शॉपिफाई है ना, इसका ये एडवांटेज होता है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस फिजिकल है या आपका बिजनेस जो है ना वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको ये फायदा होता है कि आपके पास जब इन्वेस्टमेंट ना भी हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट के बगैर काम कर सकते हैं। और ये कैसे होगा ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, अब शॉपिफाई होता क्या है। ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद जो चीज आ जाती है वो ये चीज आ जाती है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम एक चीज दी जाती है। एक होता है वो कॉमर्स, एक होती है शॉपिफाई। ये दोनों का काम होता है वेबसाइट डिजाइन करना। दोनों का काम होता है कि ऑनलाइन शॉप्स दे रहे हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं और ये दोनों जो होते हैं ना, ये वेबसाइट्स बनाते हैं। लेकिन लोग वो कॉमर्स की बजाय शॉपिफाई वाली साइट पे क्यों जाते हैं। लोग वो कॉमर्स की बजाय शॉपिफाई वाली साइट पे इसलिए जाते हैं कि ये वो कॉमर्स होता है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाता है। जो शॉपिफाई है ये एज सच इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो होती है ना, आपको होस्टिंग भी परचेज करनी पड़ती है, आपको प्लगइन्स भी परचेज करनी पड़ती हैं। जबकि जो शॉपिफाई होता है इसके अंदर आप जस्ट डोमेन परचेज करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपका कोई किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जब आपने एडवर्टाइजमेंट वाली साइड पे जाना होता है तब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं होती। और जो वो कॉमर्स होता है ना, इसकी प्लगइन्स, इसकी हॉस्टिंग्स, ये सारा कुछ बहुत कॉस्टली होता है। जो शॉपिफाई होता है इसकी जो डोमेन होती है वो इतनी कॉस्टली नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं तो आप इसकी डोमेन 1500 1000 तक भी परचेज कर सकते हैं, जो आपको एक साल के लिए मिलती है। एक माह के लिए नहीं, एक साल के लिए। ठीक है, इसका ये फायदा होता है और इसके अंदर आपको होस्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो चीज आ जाती है वो आ जाता है कि शॉपिफाई का ओवरव्यू। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं और इसका आपको एडवांटेज क्या है। आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। जी, ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर ये चीज आ जाती है कि ये जो शॉपिफाई है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना खुद बिजनेस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और कस्टमर से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन आपके पास कोई स्पेस नहीं है जहां पे जाके आप इनको एडवर्टाइज कर सकें, जहां पे जाके आप इनको सेल कर सकें, तो आप अपनी प्रोडक्ट को अपने घर रख के भी सेल कर सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अगर आप कोई फिजिकल शॉप ओपन करते हैं तो वहां पे कस्टमर आते आते टाइम लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप पूरी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप शॉप ओपन करते हैं फिजिकली तो उसका ये होता है कि आप सिर्फ उस कंट्री उस एरिया को सेलेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे आपकी शॉप है, और दूर से कोई भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने नहीं आता। लेकिन अगर आप शॉपिफाई पे अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो इसका फायदा आपको ये होता है कि आप पूरी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज पे कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी सिटी में पड़ी है और कौन सी सिटी में नहीं पड़ी। ऑनलाइन आप सब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका फायदा होता है वो ये होता है कि यूजर फ्रेंडली है। जब आप शॉपिफाई को यूज कर रहे होते हैं कि आपको साथ साथ थोड़ा बहुत प्रीव्यू दे रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आप ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपको थोड़ा बहुत प्रीव्यू मिल रहा होता है। ठीक है, दूसरी जो चीज आ जाती है वो ये चीज आ जाती है कि आपके पास शॉपिफाई जो होता है ना, ये आपको थीम्स देता है। ठीक है, वो थीम्स जो होती है ना, उसमें कुछ थीम्स फ्री होती हैं, कुछ थीम्स पेड होती हैं। जो पेड थीम है वो बहुत कॉस्टली होती हैं, $300 $280 ऐसे करके होती हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्री थीम होती हैं इनके भी वेरिएंट जो है ना वो लेटेस्ट आए हुए हैं। आप इनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट ले रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो आप फ्री थीम से भी उसको स्टार्ट ले सकते हैं। फिर जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप इसको रीडेवेलप कर सकते हैं। ठीक है, और ये वर्जन जो होते हैं ये लेटेस्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे आप इसको कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, थीम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी पेमेंट मेथड को
पहले तो आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि कौन सी कंट्री में कौन सा पेमेंट मेथड लगता है, और पाकिस्तान में आपने पेमेंट मेथड कैसे लॉन्च करना है, उसको कैसे लगाना है। ठीक है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट कैसे लगा सकते हैं। शॉपिफाई आपको ये भी प्रोडक्ट जो होती है ना, उसके ऊपर ये फीचर देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट पे अपनी मर्जी से ऑफ लगा सकते हैं, डिस्काउंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपको मॉनिटरिंग टूल्स देता है। अब मॉनिटरिंग टूल्स में क्या चीज आ जाती है, मॉनिटरिंग टूल्स में ये चीज आपको सिखाई जाएगी कि आपके पास लेट्स सपोज कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपके पास लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने लोग आए हैं और कहाँ तक उनकी रीच थी और कितनी सेल्स हुई हैं या कितनी सेल्स नहीं हुई। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। आपने उसको मॉनिटर कैसे करना है वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज आ जाती है वो ये चीज आ जाती है कि आप शॉपिफाई को क्यों चूज करें। शॉपिफाई का आपको ये एडवांटेज होता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, मैं भी सर्विसेज देती हूँ और मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 इयर्स हो रहे हैं, मैं एक गुड अर्निंग कर रही हूँ। सिर्फ ये है कि मेरा हार्ड वर्क लगता है, मेरा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अर्निंग्स आती हैं। आप लोग भी ये चीज कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप भी इस काबिल हो सकते हैं, 1 महीना काम करके, हार्ड वर्क करके, तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग का क्या फायदा होता है, फ्रीलांसिंग का फायदा ये होता है कि वेबसाइट किसी और की होती है और आप उसको जो है ना हैंडल करते हैं, और हैंडल करने की आपको पेमेंट मिलती है। वो ये हो सकता है कि आपको सैलरी हो सकती है, उसकी परसेंटेज हो सकती है। अगर आप एक वेबसाइट बना के दे रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप उस वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं, अब वेबसाइट बनाना और वेबसाइट को हैंडल करना, ये दोनों चीजें आपको सिखाई जाएंगी प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि आप इसको लॉन्च कैसे कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। अब ये होता है कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, वो जो शॉपिफाई का स्टोर या फिर बना लेते हैं या बनाना चाहते हैं, या उसको हैंडल करने के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, फिर वो वीए को, यानी वर्चुअल असिस्टेंट को, यानी एक शॉपिफाई एक्सपर्ट को हायर करते हैं। आप शॉपिफाई एक्सपर्ट बन सकते हैं और किसी की आप उसको काम कर सकते हैं उसके साथ, और आप उधर से अर्निंग कर सकते हैं। फिर ये होता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो भी आप काम कर सकते हैं, आप अपना स्टोर बना सकते हैं और बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप पाकिस्तान के अंदर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15, 20, 25,000 से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो भी आप काम कर सकते हैं। फिर ये होता है कि आप अपनी इंटरनेशनल टारगेटिंग करते हैं, यूएसए की मार्केट को टारगेट करते हैं, यूके की मार्केट को टारगेट करते हैं। फिर ये आपको ये सारा कुछ जो है ये प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो शॉपिफाई होता है ना, वो ये चीज आपको दे रहा है कि इसका ट्रेंड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इसमें जो है ना, आप यकीन करें, अगर आप जाके फेसबुक, सिर्फ फेसबुक ओपन कर लें तो इसके अंदर आपको शॉपिफाई के बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे जो काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि ये यूजर फ्रेंडली होता है। अच्छा जी, इसके बाद आपको जो सिखाया जाएगा वो ये सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह अपना शॉपिफाई स्टोर साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करके आपने अपने स्टोर का नाम कैसे रखना है। अगर आपको आपके स्टोर का नाम पता है तो ठीक है, अगर आप अपने स्टोर का नाम सजेशंस लेना चाहते हैं तो आप कहाँ से सजेशन ले सकते हैं, आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको ये सिखाया जाएगा कि आप शॉपिफाई का प्लान कैसे परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर 3 प्लान होते हैं, बेसिक, शॉपिफाई और प्रीमियम। ठीक है, आप उसको कैसे एनालाइज करें और आप कौन सा प्लान परचेज करें या किस प्लान के साथ काम करें, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करेंगे। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें जो ड्रॉप शिपिंग है ना, इसमें एज सच आपको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट किसी की प्रोडक्ट उठानी है, उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लॉन्च करना है और उसको सेल कर देना है। उसका ये होगा कि आपको आपका बेनिफिट मिल जाएगा, आपको अपना फायदा मिल जाएगा, अपनी जो आपका उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है वो आप उसको दे देंगे जहां से आपने प्रोडक्ट ली है,
और आपकी जो एडवांटेज होगा या आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपने अपने स्टोर को कस्टमाइज कैसे करना है, उसकी थीम को डेवलप कैसे करना है, उसके अंदर फीचर्स कैसे अपलोड करने हैं, पिक्चर्स कैसे अपलोड करनी है, प्रोडक्ट कलेक्शन ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, आपने उसकी डोमेन कैसे सेट करनी है, अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं, या आपके पास डोमेन आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कैसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सिखाया जाएगा कि आप पेमेंट मेथड्स को कैसे लगा सकते हैं और कौन सा पेमेंट मेथड किस कंट्री में लगता है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। आप शिपिंग मेथड्स की सेटिंग कैसे करेंगे ये आपको सिखाया जाएगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी स्टोर की पॉलिसीज, क्योंकि जब भी आपकी प्रोडक्ट कोई लेने आता है तो वो ये चीज देखता है कि इनके पास रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी इस चीज के काबिल है कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, तो ये सारा कुछ आपको बनाना सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि आप उसके अंदर एप्स को इंस्टॉल कैसे करें और कौन सी ऐप किस चीज के लिए होती है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। आपने अपना स्टोर लॉन्च कैसे करना है, आपका स्टोर बन गया है लेकिन आपको लॉन्च करना नहीं आ रहा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग स्टोर बना लेते हैं लेकिन उनको लॉन्च करना नहीं आता, वो डिस्क्रिप्शन भी परचेज कर लेते हैं बट उनका स्टोर जो है ना वो ऑनलाइन नहीं हो पाता। वो कैसे करना है आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। आपने अपने स्टोर को मार्केट कैसे करना है, यानी उसके ऊपर एड्स रन कैसे करने हैं, आपने पिक्सल्स कैसे बनाने हैं, आपने अपने स्टोर की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये कैसे आपने देखना है कि आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, आपकी पेमेंट आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो कितनी सेल हो रही है, नहीं सेल हो रही तो क्यों सेल नहीं हो रही, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। आपने अपने स्टोर को नेविगेट कैसे करना है, उसके अंदर मेन्यूज कैसे बनाने हैं ये आपको सिखाया जाएगा। आपने पेजेस कैसे बनाने हैं, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, या आपने ट्रैक योर ऑर्डर का पेज कैसे बनाना है ये आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ आपको ये सिखाया जाएगा कि आप शॉपिफाई जो है ना, इसको लास्ट पे आता है पावर्ड बाय शॉपिफाई, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं ये आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये चीज आ जाती है कि आपने अपनी मार्केट को कैसे चूज करना है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। अब मार्केट जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, इसके अंदर आ जाती है स्टोर गाइडलाइन और प्रोडक्ट गाइडलाइन। आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने स्टोर की गाइडलाइन कैसे लेनी है, आपने प्रोडक्ट की गाइडलाइन कैसे लेनी है। जो स्टोर की गाइडलाइन होती है इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है जनरल स्टोर, एक आ जाता है नीशेबल स्टोर। अब जो जनरल स्टोर होता है ना, जनरल स्टोर का ये होता है कि इसके अंदर आप अपनी हर प्रोडक्ट रख सकते हैं, लाइक आपके ड्रेस है, आपकी वॉच है, ज्वेलरी, आप सब कुछ रख सकते हैं। अब जो नीशेबल स्टोर होता है ना, ये सिर्फ एक कैटेगरी के लिए होता है। एक कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर आप ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ज्वेलरी की सारी चीजें रखेंगे, अगर आप वॉच सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप वॉचेस के कलेक्शंस बनाएंगे, लेडीज वॉच, जेंट्स वॉच, किड्स वॉच, ऐसे होगा। ये नीशेबल स्टोर हो जाएगा कि आपकी नीश तो एक है, प्रोडक्ट तो एक है, लेकिन उसकी कैटेगरी सब कैटेगरीज डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज हो जाती है। इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे गूगल ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, आपकी मार्केट स्टेबल है, लाइक आपने कोई नीश सेलेक्ट कर ली है और वो मार्केट में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप उस गाइडलाइन को नहीं लेंगे, आप उस प्रोडक्ट को या उस नीश को नहीं उठाएंगे। आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी मार्केट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, स्टेबल मार्केट है या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे। इसके अलावा आप टूल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, टूल्स को इस्तेमाल करके आप ट्रेंड्स कैसे चेक कर सकते हैं, आपको ये सारा कुछ स्टोर गाइडलाइन के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, और आपने जब अपनी स्टोर बनाना है, आपने प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। अब प्रोडक्ट रिसर्च में जो होता है ना वो उसमें 4 से 5 चीजें आ जाती हैं। एक तो जब आप प्रोडक्ट अपनी ले रहे हैं आपको ये सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली कि आपने प्रोडक्ट को उठाना कैसे। जब आप अपनी प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो आपने उसके ऊपर सबसे पहले आप जहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं वो सप्लायर कौन है उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लाइक उसके फीडबैक, उसके स्टॉक, उसकी शिपिंग, उसके रिव्यू, स्टार्स, ईच एंड एवरीथिंग देख के आपने प्रोडक्ट को लेना है। ये आपको सिखाया जाएगा कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने जब प्रोडक्ट उठानी है तो वो किसी ब्रांड के प्रोडक्ट ना हो। अब ब्रांड की प्रोडक्ट ना हो इस चीज के ये चीज आ जाती है कि अगर आप ब्रांड के प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो वो जो ब्रांड होता है ना वो आपके ऊपर कॉपीराइट का इशू भी कर सकता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, एंड लेट्स सपोज वो ये चीज नहीं करता तो उसके अंदर दूसरी चीज आ जाती है, वो आ जाता है ट्रस्ट। अगर एक
ब्रांड की अपनी ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है। आप जैसे क्लॉथिंग ब्रांड ले लें, जेड डॉट ले लें या बोनेंजा ले लें, ये चीजें अगर आप ले लें तो इनकी अपनी ब्रांड्स होते हैं और अपनी वेबसाइट्स होती हैं। और अगर आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स उठा के अपने स्टोर के ऊपर लॉन्च करेंगे तो कभी भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट आपकी साइट से नहीं लेगा, वो फिर उस साइट को रिकमेंड करता है जिनकी वेबसाइट होती है और जिनका स्टोर होता है। ठीक है, हमने इसलिए ब्रांड की प्रोडक्ट को अवॉइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने एक ऐसी प्रोडक्ट उठानी होती है, ऐसी प्रोडक्ट लेनी होती है जिसकी जो प्राइस होती है ना वो कम हो। लाइक आपको वो 3 रुपए की पड़ रही हो और आप उस वो इस काबिल हो प्रोडक्ट कि आप उसको 10 रुपए का सेल कर सकें। ये क्यों? ये इसलिए कि उसके अंदर फिर आपने जब आप अपना फर्स्ट मंथ में अपना स्टोर बनाते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको रेवेन्यू आना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर से उस प्रोडक्ट की सेल से ही आपने अपनी एड कॉस्ट निकालनी होती है, अपनी शिपिंग कॉस्ट निकालनी होती है, अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी होती है और अपनी शॉपिफाई कॉस्ट निकालनी होती है। ठीक है, ये आपको सिखाया जाएगा कि आपने प्राइस कैसे सेट करनी है। इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा, ये सिखाया जाएगा कि आपने लाइट वेट प्रोडक्ट कैसे उठानी है। यानी आप जो प्रोडक्ट उठा रहे हैं वो चीज ठीक भी है या नहीं। लाइक आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जो ब्रेकेबल हो। ठीक है, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स जो होती है ना वो फिर अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं या आप उसको दे रहे हैं तो वो फिर टूट जाती है और बैड रिव्यूज देते हैं कस्टमर्स। ठीक है, इसके अलावा आपने जब प्रोडक्ट को उठाना है उसकी जो इमेजेस हैं वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, टाइप्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा कि आप उसको कैसे प्रैक्टिकली करके, बल्कि आपको दिखाया जाएगा कि आप उसको कैसे सेट करेंगे। ठीक है, अब आपकी जो चीज आ जाती है कि वो आपकी प्रोडक्ट आ जाती है। अब आपने प्रोडक्ट को कैसे उठाना है, प्रोडक्ट को कैसे चूज करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब लोकली जो होता है ना, लोकली जो सप्लायर होता है वो आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन कौन सा सप्लायर है, आपको बताया जाएगा। लोकली में याद आता है कि HHC है, द्रास है, जरिया ऐप है, HR है। इसके अलावा आप लाहौर या पाकिस्तान में सप्लाई की बहुत बड़ी मार्केट है, वहां से भी आप अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वहां से अपनी सप्लाई 20 से 30 यूनिट उठा सकते हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपने अपनी कलेक्शन कैसे क्रिएट करनी है, आपने उनके डिस्क्रिप्शन, उनके टैग्स कैसे चेंज करने हैं और कैसे एडिट करके लगाने हैं। क्योंकि एज इट इज अगर आप लगा देंगे, अगर प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप भी करें तो वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती, वो फिर उसके ऊपर सेल आना थोड़ा मुश्किल होता है। कि अगर आप जो चीज सेल कर रहे हैं वो कोई और सेल कर रहा है तो फिर सेम हो जाता है, और एल्गोरिथम जो होता है ना वो फिर इस चीज को थोड़ा आगे डी इम्पोर्ट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास आप अपने फीचर्स हैं, आप उनको बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये एक चीज हो जाती है कि आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको उसके बायर के बारे में पता होना चाहिए। यानी वो कौन है, वो उसको क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, आपने ऐसी प्रोडक्ट उठानी होती है कि आपको उसके बायर के बारे में मुकम्मल इन्फो हो, और आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी सेट करते हैं कि आप जो आपका बायर आ रहा है वो उस प्रोडक्ट को लेकर जाए। ठीक है, इसके अलावा आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर क्यूरोसिटी कैसे बढ़ानी है। यानी आपने उसका टाइटल सेट करना है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन तो हो लेकिन हाफ इंफॉर्मेशन हो, उसकी बाकी जो मजीद इंफॉर्मेशन होती है ना वो डिस्क्रिप्शन में होती है, ताकि उसकी कस्टमर की क्यूरोसिटी बढ़े, वो डिस्क्रिप्शन पढ़े और उसको इसका ये फायदा हो कि वो आपकी प्रोडक्ट सेल करे ही करे। आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपने स्कार्सिटी कैसे बढ़ानी है, तो ये आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सेल कैसे लगा सकते हैं, काउंट डाउन का टाइम पीरियड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप अपने कस्टमर को कैसे ट्रस्ट में ले सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट लिए बगैर जाए ना, वो आपकी प्रोडक्ट ले ही ले। ठीक है, इसके अलावा ये आपको सिखाया जाएगा कि आप ब्लॉग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लॉग्स जो होते हैं ना, ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपकी लेट्स सपोज जो स्टोर है, वेबसाइट है, वो आपकी वॉच की है तो आप वॉच का ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं या उसको किस तरह हिडन कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपके पास आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसका बजट कैसे बनाएंगे, ये आपको सिखाया जाएगा।
आपका टैक्सेस का कैसे पता चलेगा आपको कि आपका टैक्स किस तरह का है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। यानी टैक्सेस का आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है सेल्स टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है वो आपके पास जो आपका प्रॉफिट आ रहा होता है उसके ऊपर अप्लाई होता है। जो सेल्स टैक्स होता है वो आपकी सर्विसेज, आपकी गुड्स पे अप्लाई होता है, यानी कि स्टोर जो होता है ना उसके ऊपर जो प्रोडक्ट पड़ी है उसके ऊपर अप्लाई होता है। और ये जो प्रोडक्ट होती है ना उसके ऊपर करेंसी होती है आपकी, ठीक है। अब जो करेंसी है वो जिस कंट्री की करेंसी होती है ना, यानी स्टोर आपका जहां का हो उसके मुताबिक आपके ऊपर ये टैक्स अप्लाई होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन का प्लान कैसे परचेज करना है ये आपको सिखाया जाएगा। डोमेन कैसे परचेज करनी है आपको ये बताया जाएगा। शिपिंग मॉडल्स आ जाते हैं, शिपिंग मॉडल्स में यह आ जाता है कि आपके पास फ्री शिपिंग होती है, ठीक है। फ्री शिपिंग के अलावा आपके पास एक और टाइप की शिपिंग होती है, वो ये होती है कि आप फ्री शिपिंग दे सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि फ्री शिपिंग ओवर $33 या फ्री शिपिंग ओवर $20 ऐसे हो सकते हैं। एक जो शिपिंग का मॉडल आ जाता है वो ये चीज आ जाती है कि एक प्रोडक्ट होती है उसको आप फ्री दे रहे होते हैं, लेकिन आप कह रहे होते हैं कि फ्री प्रोडक्ट जस्ट पे शिप, ठीक है। ये वाली जो अनाउंसमेंट्स होती है ना ये आपके स्टोर को इनहांस करती हैं, आपकी प्रोडक्ट जो होती है ना उसकी सेल्स में इंक्रीमेंट लाती हैं, उसका आपको ये फायदा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने स्टोर की करेंसी को, उसके टाइम को कैसे सेट करना है आपको ये सिखाया जाएगा। आपने अपने स्टोर को लाइव कैसे लेके जाना है आपको ये सिखाया जाएगा, यानी आपका स्टोर बन गया आप उसको लाइव कैसे लेके जा सकते हैं, ये चीज आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट आ जाता है, ठीक है। ऑर्डर फुलफिल आपको, लेट्स सपोज आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग करते करते आपको ऑर्डर आ गया है, जब आपने उसकी मार्केटिंग की है तो वो ऑर्डर कैसे फुलफिल करना है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आप लोकल सप्लायर्स ले रहे हैं तो फिर वो आप उसकी प्रोडक्ट आपके पास पड़ी होती हैं और आप उसको खुद भी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट से कर रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो आप वहीं से भी उसका ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो मेन चीज आ जाती है ना वो आपका जो पहले ऑर्डर फुलफिलमेंट तक दिखाया गया ना वो ये चीज है कि आप उसको कैसे रिफंड कर सकते हैं, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब आप अपनी ऑर्डर फुलफिलमेंट में जो होता है ना वो ये करते हैं कि आपके पास रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होती है। लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट जो है वो किसी को पसंद नहीं आई, आप उसको रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। रिटर्न लेते हैं तो वो जो होता है कस्टमर वो आपको अच्छे रिव्यूज देता है, ये पॉलिसीज में आ जाता है आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी में, और वो कैसे क्रिएट करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है वो आपसे ये पूछता है कि मेरी प्रोडक्ट कितनी देर में मेरे तक डिलीवर होगी, तो उसको आप आंसर 24 आवर्स में करेंगे, ठीक है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म किस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल होता है, और कौन सी जो गैजेट्स हैं वो कहाँ लेके जानी है, उसको कहाँ पे आपने उसकी मार्केटिंग करनी है ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फेसबुक पे आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है, अकाउंट कैसे बनाने हैं और कहाँ से आपने अकाउंट लेने हैं, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। फेसबुक का प्रोफेशनल पेज आपने कैसे डिजाइन करना है, आपने उसके ऊपर मेटा बिजनेस के लिए अप्लाई कैसे करना है, और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी एड स्पेंडिंग्स की, ये आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। आपने उसकी कैंपेन कैसे सेट करनी है, कैंपेन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस की क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, और उन ऑप्शंस का क्या मकसद होता है, क्या पर्पस होता है, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपकी एड्स सेट कैसे, आपने एड सेट कैसे करनी है, आपने एड्स की इमेज कैसे लगानी है, अगर आपके पास वीडियो है तो आपने उसको कैसे सेट करना है, अगर आपके पास एड्स हैं बने हुए हैं तो वैलिड गुड है, नहीं बने हुए तो उसको कैसे बनाना है, कैसे डिजाइन करना है, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। ये आपका ओवरऑल कोर्स था जो आपको शॉपिफाई के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हम एक कोर्स फ्री भी देंगे, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चाहिए, तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग का कोर्स लेते हैं तो आपको वो फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दिया जाएगा, और जो आज फर्स्ट 10 एंट्रीज होंगे उनको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
और इसके अलावा जब आप ये होता है कि जो हमारे पास प्रीमियम थीम्स जो होती है ना, बल्कि शॉपिफाई जो होता है उसमें ये चीज आ जाती है कि आपको वो $300 की $280 की थीम दे रहा होता है। हम आपको ये चीज प्रोवाइड करेंगे, अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री प्रीमियम थीम देंगे। यानी कॉस्ट हमारी होगी और प्रैक्टिस आपकी होगी। इस तरह आप अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, आपको फ्री प्रीमियम थीम दी जाएगी। आप अपने माइक अनम्यूट करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आपसे पूछना था कि ये आप जस्ट लोकल लेवल पे जो है ना सिखा रहे हैं या इंटरनेशनल सिखा रहे हैं? दोनों, तो लोकल और भी और जो इंटरनेशनल भी। आपकी एलएलसी की जो कॉस्ट है कितनी आ रही है तकरीबन? एलएलसी जो होती है ना, वो उसकी हुई हर स्टेट की डिफरेंट होती है। तो तो इसकी, यूएसए और यूके की कितनी आ रही है, कोई नहीं आइडिया है नहीं, आपको? हर स्टेट, मैंने आपको कहा, मैंने कंट्री नहीं कहा। जो यूके होता है वहां पे आपकी एलएलसी नहीं, वहां पे आपकी एलटीडी लगती है। और यूएसए में होती है उसकी 6 7 स्टेट्स होती हैं, उनकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। $500, $600, $700 ऐसी होती है। तो इसकी एनुअली कॉस्ट नहीं होती क्या? जी, ये एनुअल ही है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं स्टोर वगैरह बनवा चुकी हूँ अपना। मेरा सब कोर्स मैंने कर लिया है। लेकिन जो एफबी एड है ना मेरी, जब मैंने वो रन की ना, जी, तो वो मेरी सस्पेंड हो गई है। और मेरे 1200 भी मेरे अकाउंट से काट लिए गए हैं, एफबी वालों ने काट लिए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है, या अब इस क्या सोल्यूशन है? आपके अकाउंट से अगर 1200 काट लिए वो इसलिए काटे क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट थी और आपने उसको अटैच किया है। वो जब आपने अटैच किया तो आपने जितनी उसकी लिमिट सेट की उन्होंने उतनी कटिंग कर ली। ये तो फिर लैक ऑफ, उन्हें नहीं तो नहीं, मैं फिर आपको उन्हें बताती हूँ, ये डिसेबल से चीज ना होती है रखना कि, चाहिए। जी, तो फिर उन्हें डिसेबल से तो हटाना चाहिए ना, मतलब उन्हें ठीक करना चाहिए, उसको अनब्लॉक करना चाहिए। ये वो तो भी अब, डिसेबल ही है, ब्लॉक ही है। नहीं नहीं, वो आप रिमूव करेंगी अकाउंट अपना वहां से। वो क्यों रिमूव करेंगे, ये तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी पॉलिसीज है ना। ये इसीलिए होता है कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है और आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करके तो उसके ऊपर एड रन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो होता है ना, आपको लॉस होता है। और दूसरी ये बात कि 1200 अगर आप पर डे भी लगा रही हैं तो उसमें भी आपको 2 to 3 डेज में एक दो ऑर्डर आ जाएंगे। लेकिन अगर तो आपने, मैम ऐड चलेगी तो ऑर्डर आएंगे ना, मेरी ऐड ही सस्पेंड हो गई है, तो फिर वो उसका क्या हल है, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे। एड सस्पेंड हो गई है, किस तरह अकाउंट सस्पेंड हुआ है? नहीं नहीं, ऐड हो गई है। वो कह रहे हैं कि अब आपका जो अकाउंट है ना, एफबी एड जी मैनेजर अकाउंट, वो डिसेबल हो चुका है। जी, वो अब वो आपने चल ऐसे ही किया नहीं। होगा, वो आपने ऐसे किया होगा कि आपने पेज नया बनाया होगा और उसके बाद आपने उसके ऊपर बिजनेस अकाउंट अप्लाई कर दिया होगा, फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फिर पेज पुराना होना चाहिए। अब जो रीसेंट पॉलिसीज आई हैं उसके अंदर ये है कि अगर न्यू पेज के ऊपर आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो वो बंद कर देते हैं। अभी वो ले नहीं रहे, पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। आप इसको टिकटॉक के ऊपर लेके जा सकती हैं। अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर नहीं है तो आप उसको मेटा से भी कर सकती हैं। तो टिकटॉक पे तो कॉस्ट ज्यादा है ना, मेरा ख्याल से 3000 पर डे है उस पे। नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, तो टिकटॉक पे आप मुझे करने का अगर थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दें तो, बिकॉज मैं बहुत मतलब ऐसे पैसे वेस्ट हो चुके हैं मेरे, और मेरे इस मसले का हल किसी के पास नहीं है। मेरा स्टोर भी बना पड़ा है, तो मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। मेरे आज भी 1200 का लॉस ही हो गया है वो, एक किस्म का, नहीं जब नहीं, कर आप, रही मैं हूँ आपकी तो। मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं थोड़ा सा आपको बता दिया जाए तो फिर आपके यहाँ पे, वहाँ 1200 हुए, यहाँ पे 2400 हो जाएंगे। इसमें ये चीज होती है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। आपके पास ये होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह टारगेट कर रहे हैं, और आपने किस तरह एड कैंपेन को ऑनलाइन लेके जाना है या इनएक्टिव करना है, ये सारा कुछ आपको पता हो। आपने पिक्सल्स कैसे बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए।
फिर उसके बाद आप अपने एड्स रन कर सकती हैं। तो वो भी मैंने एफबी का प्रॉपर कोर्स लिया था, मैंने किया था फीस देकर। तो उसके बाद उस मैंने किया, जब लाइव किया था अपने टीचर के साथ ही किया था, उसके बाद भी अकाउंट डिसेबल हो गया है। अब ये नहीं समझ आ रही है कि अब इसका क्या हल है। और फिर मजीद मैं, ये तो नहीं ना कि फीसेस ही ऐसे ही मैं भरती रहूं और फिर मुझे वो जो मिले फिर भी ना। ये इश्यू आ रहा है मेरा दरअसल। एफडी ऐड का ही अगर आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि इसका क्या हल है, ताकि मैं उन्हें कहूँ कि ये हल हो सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है, मेरे नॉलेज में इस चीज का है ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, जो आपने बताया मुझे, आपने नहीं बताया कि आपका पेज न्यू था, वो मैंने आपको बताया कि आपने बिजनेस अकाउंट आपका न्यू पेज पे बना है, तो वो खत्म हुआ है। क्योंकि फेसबुक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसीलिए अच्छा तो तो लोग अगर, टिकटॉक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है फेसबुक पे। हाँ, अगर आपका पेज पुराना है तो फिर शायद उसके ऊपर बिजनेस अकाउंट अप्लाई हो जाए और वो रिमूव ना करें। वरना वो आजकल जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फिर ये इशू हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपने सिस्टर की आईडी पे बनाया और अपने आईडी पे न्यू पेज ही बनाकर मैंने किया, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। जी अच्छा, एक पुराना पेज है लेकिन वो रन में नहीं है, मतलब वो बहुत पुराना बना हुआ है, तो क्या फिर उस पे अगर ऐड चला दिया जाए तो जी, चल चला जाएगा? लें। ऐड के लिए आपके पास बिजनेस मेटा होना चाहिए, उसके ऊपर अप्लाई कर लें, बन गया तो ठीक है, चला लें। हम्म, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। और टिकटॉक पे अगर हम ऐड चलाना चाहें तो फिर वो किस तरीके से चलाया जाएगा टिकटॉक के ऊपर ही? मतलब उसके 2400 पर डे के चार्जेस लगेंगे फिर, ताकि नहीं मैं उन्हें नहीं बता दूं ना, शायद उन्हें भी पता हो फिर, जो नहीं नहीं, जिन्हें मैंने 2400 में नहीं होता ये, आपका अपनी मर्जी होती है कि आप कितना बजट जो होता है ना वो लगाना चाहते हैं पर डे, ठीक है। वो डॉलर्स में होता है उसमें, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपके पास पाकिस्तान में टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनता, वो आपको बाय करना पड़ता है। हाँ, वो यही बात है। और वो कितने का बाय होगा? इसका मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, 4000 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, 8 का होता है, 10 का होता है। फिर ये होता है कि न्यू अकाउंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक भी हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर आप बहुत सस्ता अकाउंट ले रहे हैं ना, फिर वो आपको रैंडम सा अकाउंट बना के देते हैं और वो फिर बंद हो जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। तो फिर ये तो हमें कोई फायदा ना हुआ इस चीज का। नहीं, आप अकाउंट किसी ट्रस्टेबल बंदे से बनवाएं बनवाएं अकाउंट। ठीक है मैम। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आप कितने अरसे में कंप्लीट करवाएंगे विद प्रैक्टिकल कोर्स? ये आपका कोर्स जो होता है ना, विद इन 1 मंथ हो जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है मैम। और बैक हैंड सपोर्ट कितनी है आप? सॉरी। बैक हैंड सपोर्ट कितनी देंगे, मतलब आफ्टर दिस कोर्स लाइफ। अगर? हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गई हूँ। लाइफ टाइम। इसमें आपको ये इशू नहीं आता कि अगर आपने इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स ले लिया तो उसके बाद बस खत्म, कि आपको हमने कोर्स दे दिया, ये चीज नहीं होती। आपका एक प्रॉपर ग्रुप बनाया जाता है, उसके अंदर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप कर सकते हैं, और उसका आपको सॉल्यूशन मिलता है। लाइफ टाइम आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर सपोज मैंने आपसे कोर्स किया है, मैंने सीख लिया है, ठीक है, जी मैं अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर ली है, शॉपिफाई पे आ गई हूँ, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ कर दिया है, लेकिन मुझे कहीं पर भी जाके एड्स रनिंग में या जी जी। किसी पिक्सल में या कहीं पे भी जाके मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तो हाँ मेरे जी, तो स्टोर के लिए एज अ पार्टनर आप मतलब साथ चलेंगी? नहीं नहीं, मैं क्यों साथ चलूंगी। आपको ये बताया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं ग्रुप में कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सही। मेरा वैसे कहने का ये मतलब था, जिस तरह हमारे पास ऑप्शन होता है कि मुझे हम आज कितना समझ आ गई। आप ये स्ट्रेस ले। कह रही आप ये कह रही हैं कि पार्टनरशिप पे। नहीं नहीं मैम, पार्टनरशिप पे नहीं, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रही। मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह बीच में हमारे पास असेस होती है कि हम किसी को एडमिन बना सकते जी हैं जी। अपने से, या मॉडरेटर बना सकते हैं। हाँ जी। और सपोज अगर कहीं जाकर कोई स्ट्रक हो जाता है तो आपके पास असेस होगी, तो आप क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये पूछ रही हूँ। हाँ जी, कर देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम।
सही। और जिस तरह ये अभी एक मैडम ने कहा है कि मेरे स्टोर में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो नहीं अगर किसी नहीं, मेरी बात सुने आप। ये चीज होती है कि आपको कोर्स के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग बताई जाती है, ठीक है, सिखाई जाती है। इसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका स्क्रीन शेयर करती हैं, आप उसको ग्रुप में पूछती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आपने रिजॉल्व खुद करना है। सही। नहीं, जी मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह बहुत सारे होंगे जिनके पेजेस नहीं भी बने, ठीक है, लेकिन वो अपने स्टोर को अपने पेज के साथ ही रन करना चाह रहे हैं, जी। तो उसके लिए क्या आप अपना मेटा यूज करने देंगे? मतलब जिस तरह आप किसी क्लाइंट को लेकिन देते हैं। नहीं नहीं, कोई किसी क्लाइंट को अपना मेटा नहीं दिया जाता। उसमें ये होता है कि वो क्लाइंट अपना मेटा देता है, अपनी फेसबुक का पेज एक्सेस वगैरह देते हैं, तो फिर हम उसको हैंडल करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके पास फेसबुक पहले बिजनेस मैनेजर आपको 5 दे रहा था ना, तो वो अब 2 मैनेजर दे रहा है। उसने ये भी सही। चीज खत्म कर दी है। जी। और मोस्टली जो है ना, वो फेसबुक से हटके जो अब रिसेंटली वर्क हो रहा है ना, वो टिकटॉक के ऊपर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि उधर की ऑडियंस बढ़ रही है और ज्यादा है, और इमेच्योर मेच्योर दोनों ऑडियंस हैं, फेसबुक की बजाय ज्यादा टिकटॉक के ऊपर आ रही हैं। और अगर आप टिकटॉक के ऊपर एड रन करेंगे तो फेसबुक की निस्बत आपको टिकटॉक के ऊपर ज्यादा एडवांटेज आता है। लेकिन ये होता है कि अगर आपकी कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं तो फिर आप उसको इंस्टाग्राम पे लेके जाती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स, फिर आप उसको टिकटॉक के ऊपर नहीं चलाती। मैम पहले टिकटॉक का अकाउंट बाय करें 6 to 7 thousand में या 4 thousand में, फिर उसके बाद एड्स रन करें, तो ये तो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन आपको ये तो नहीं कहा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं, आपको तो ये कहा है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप फ्रीलांसिंग से काम कर सकती हैं, स्टार्ट ले सकती हैं। मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ और मुझे 4 साल हो रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से हाँ जी लगाए हैं, पैसे लगाए हैं, लेकिन वो टूल्स लेने के लिए, थीम्स वगैरह लेने के लिए वहां मैंने लगाए हैं, वो भी उसके बाद जब मैंने अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग अर्निंग स्टार्ट की है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर रही हूँ। अपनी तरफ से तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई थी स्टार्ट में। आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं और ये इसका बहुत स्कोप है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं, आप शॉपिफाई की सर्विसेज दे रही हैं, अगर आप किसी को सर्विसेज देती हैं, आप किसी को वेबसाइट बना के देती हैं, तो आप उसको पर वेबसाइट 25,000 लोकल एंड 150 to 200 बिगनिंग में डॉलर्स में चार्ज कर सकती हैं। आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जो आपको $400 देंगे पर वेबसाइट, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगी। मैम फाइवर पे मैंने सुना है कि ये है अकाउंट, फाइवर पे नहीं फाइवर पे जाने को कह रही मैं काम आपको, करना मैं पड़ेगा। खुद फाइवर पे तो मैं आपको जाने को कह नहीं रही, मैं तो खुद फाइवर पे काम नहीं करती, ना फाइवर पे ना अपवर्क पे। मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, तो मैं फेसबुक पे काम कर रही हूँ। मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं और मैं आज तक ग्रुप्स पे कमेंट्स करती हूँ, मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। शॉपिफाई से अच्छा ईबे और amazon नहीं है, इसलिए क्योंकि amazon पाकिस्तान में काम नहीं करता, उसके लिए आपके पास इंटरनेशनल डिटेल्स होनी चाहिए, और ईबे के लिए आपके पास एलएलसी या आपके पास इंटरनेशनल डिटेल्स होना जरूरी है। जबकि शॉपिफाई के लिए एज सच इस तरह की किसी किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेजोन तो स्ट्रिक्ट ही बहुत ज्यादा है ना, मैं अमेजोन भी सीख चुकी हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं, वगैरह यहाँ पे सब इन्होंने जगह से सीख चुकी हूँ, किसी ने तो ठीक है। किसी ने मैसेज किया हुआ है कि शॉपिफाई से अच्छा ईबे या amazon है, तो उसको मैंने रिप्लाई किया है कि ये चीज है कि उसके अंदर आपके पास इंटरनेशनल डिटेल्स होना जरूरी है। amazon का अकाउंट तो ऐसे बनता ही नहीं, और ना ही ईबे का बनता है, उसके लिए एलएलसी होना जरूरी है। मिस्टर अमीर हमजा, आप काइंडली मैसेज करने के बजाय वैसे पूछ लें तो बेहतर होगा। हाँ जी, इसके ऊपर सेल आपके पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप उसकी नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? आप काइंडली, मैं मैसेज तो नहीं पढ़ सकती सबके, आप काइंडली क्वेश्चनिंग कर लें तो बेहतर है। मिस शॉपिफाई अस्सलाम पे वालेकुम। सिर्फ वालेकुम करके ही अस्सलाम। marketing नहीं करती हैं। जी। मिस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शॉपिफाई पे सिर्फ एड्स रन करके ही सेल्स ली जाती हैं। नहीं, इसके ऊपर आप ऑर्गेनिकली भी सेल्स ले सकते हैं, ऑन पेज एसईओ करके, वेट करके। हम्म। अच्छा, ये इंटरनेशनल मेरी बात सुने। प्रोडक्ट हंटिंग और एक सोर्सिंग भी। क्वेश्चन, एक एक करके पूछें काइंडली।
अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लाइक एलएलसी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपके रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री में हो तो क्या हम उनका फ़ोन नंबर एड्रेस यूज़ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ठीक है। एलएलसी इसलिए भी हो क्योंकि आपने पेमेंट मेथड अप्लाई करना होता है। तो कोई भी आपके लिए इतनी एफर्ट तो नहीं लेता कि आपको पेमेंट मेथड देगा। अगर आप यूएसए में भी हैं तो आपके पास एलएलसी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर जब आप पेमेंट मेथड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वहां पे आपसे पूछता है ईआईएन नंबर, और ईआईएन नंबर जो होता है ना वो आपको एलएलसी में मिलता है। ओके, थैंक यू। जी। एनी मोर क्वेश्चन? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये मैंने आपकी क्लास फर्स्ट टाइम पे ली है, जी। और मेरा राब्ता मैडम मरवा से हुआ था। मैंने उन्हें बोला था कि मुझे फर्स्ट टाइम पे स्टार्टिंग करनी है इंटरनेशनली, मस्कत से। तो प्लीज इसके लिए बताइए कि ये शॉपिफाई का ही करना पड़ेगा कोर्स, या कोई और दूसरा करके स्टार्ट किया जा सकता है? बेस्ट कौन सा रहेगा स्टार्टिंग के लिए? शॉपिफाई से आप स्टार्ट ले लें। और आप मस्कत में रहते हैं? जी, मैं मस्कत में रहता हूँ। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप मस्कत की बजाय यूएसए को भी टारगेट कर सकते हैं, मस्कत को भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग आप शॉपिफाई से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और ये बेस्ट होता है आपके लिए, कौन सी वाली? शॉपिफाई। लेकिन ये होता है कि मैं फर्स्ट टाइम मस्कत के लिए सुन रही हूँ कोई अप्लाई कर रहा है। अगर आप वहां के रेजिस्टेंट है तो फिर तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉप होती है मुल्क में, सॉरी, होल वर्ल्ड में, आप किसी भी कंट्री में ओपन कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। नहीं, ये एफ बी एस सही नहीं है मैम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एफबी, फेसबुक। पीछे से शोर बहुत आ रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे न्यू स्टार्टअप लेना है। उसके लिए मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए स्टार्टिंग से? यानी स्टार्ट कहाँ से करूँ? शॉपिफाई से करूँ, यहाँ से डिजाइन करूँ स्टोर, या पहले कोई और कोर्स करूँ, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूट से हो? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिसका माइक ओपन है काइंडली उसको म्यूट कर दें, क्योंकि अगर एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो उसके क्वेश्चन की मैडम को समझ नहीं आ रही है। काइंडली सब अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। जी, कौन कर रहा था क्वेश्चन? करें अपना जी क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूँ असद मस्कत से। जी सर, बताइए। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने न्यू स्टार्टअप लेना है। बात समझ रही है ना, कि बिल्कुल न्यू जी ज्वाइनिंग सर। है मेरी, अच्छा, ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है नहीं? सर, मैं एज स्टार्टअप लेते हैं। इंजीनियरिंग, मैं फॉर एग्जाम्पल, जी मैम। एक मिनट बात सुनिए, मैंने आपके पहले क्वेश्चन सुन लिया। आप अगर न्यू स्टार्टअप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छा बजट है, ठीक है, तो ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब आप जो है डायरेक्टली अमेजोन की तरफ चले जाएं। अमेजोन के लिए जो है वो ज्यादा हैवी बजट चाहिए होता है हमें, ठीक है। जी शॉपिफाई जी। अगर आप करना चाहते हैं इंटरनेशनली लेवल पे, उसके लिए जो है आप यूएस में भी एलएलसी बना के वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यूके में एलटीडी बना के वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है, आप जिस तरह से मैडम अभी आपको गाइड करी थी कि आप मस्कत से भी कर सकते हैं, उसके लिए मैम राबिया जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से मस्कत से भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज खामोशी से सुनिएगा सब। जी जी, जी। मस्कत से ये होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे 4 साल हो गए हैं काम करते हुए, लोग मस्कत को टारगेट नहीं करते। जो मेनली होता है ना कि अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप टारगेट इंटरनेशनल करना चाहते हैं तो आप यूएसए को कर सकते हैं, और उसके बाद यूके को। वहां पे आपके पास जो होता है ना प्रॉफिट ज्यादा आता है। लेकिन आप मस्कत को भी टारगेट कर सकते हैं, उसमें ये चीज आ जाती है कि आपके पास बजट अच्छा हो, और बस। इसके अलावा जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो एड्रेस वगैरह वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। एक वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने कुछ अर्सा पहले शॉपिफाई पार्टनर का कोर्स किया था,
शॉपिफाई अच्छा, पार्टनर में और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस होता है, मतलब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? शॉपिफाई पार्टनर और शॉपिफाई में ये डिफरेंस होता है कि उसमें परसेंटेज आ जाती है। लेट्स सपोज अगर आप किसी को काम करके दे रहे हैं या आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें 80%, अगर आपने किसी को वेबसाइट बना के दी है तो वो जब कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसका 80% शॉपिफाई को जाता है और 20% जो होता है ना वो आपको आता है। ये चीज आ जाती है। तो मैम हमें इसमें फिर अगर देखा जाए तो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है वो तो फिर शॉपिफाई है ना, शॉपिफाई पार्टनर तो नहीं ना हुआ। लेकिन लोग काम उधर कम ही करते हैं क्योंकि वो न्यू चीज आई है, लोग शॉपिफाई को ही टारगेट करते हैं। एक ही चीज है, प्रॉब्लम किसी में नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉपिफाई पार्टनर के ऊपर अकाउंट बनाता है तो उसमें ये होता है कि उसको 20% मिलता है, बस, फर्क कुछ भी नहीं है। और बट वो मैम न्यू चीज। पार्टनर पे और शॉपिफाई पे अलग अलग अकाउंट बन सकते हैं? हाँ जी, ये अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें पहले शॉपिफाई पार्टनर से स्टार्ट लेना चाहिए, शॉपिफाई से डायरेक्ट लेना चाहिए अगर हम न्यू न्यू वंस हैं, मतलब स्टार्ट ले रहे हैं बिल्कुल? शॉपिफाई से। शॉपिफाई पार्टनर न्यू आया है, वहां पे कोई काम नहीं जाता है। शॉपिफाई से आप स्टार्ट लें। ठीक है मैम, ओके। जी। एनी मोर क्वेश्चन? अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक ऑफर दी गई है, जिन्होंने हमारा डेमो जो है वो ज्वाइन किया है, आपको 20% जो है फीस में डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है फ्री करवाया जाएगा, ताकि आप जो आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट्स हैं उनको अच्छे से हैंडल कर सकें। इसमें आपकी जो है वो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी करवाई जाएगी स्पोकन इंग्लिश में। ये भी हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है साथ, तो उसमें आप लोगों को जो है वो फ्री करवा दिया जाएगा शॉपिफाई के साथ। और पहले जो 10 स्टूडेंट हैं उन सबके लिए ये वाली ऑफर्स हैं दोनों। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एंड कर देते हैं मीटिंग को। और मैंने इनबॉक्स में नंबर भी दिया है, और उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप जिनके रेफरेंस से आए आप उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और ये मस्कत वाले जो हैं, सर आप भी मेरा नंबर देख लें, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं नंबर अपना मेंशन कर देती हूँ, कमल नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आप शॉपिफाई का करवा लिए, क्या एक्सी वगैरह की भी कोशिश करवाते हैं आप लोग? किसके? एक्सी है, ETSY एक्सी। नहीं सर, इट से। एटसी का भी हम, हाँ इट जी, से। इटसे का हम नहीं करवा रहे अभी। इटसे और ईबे, हाँ जी, ये जी। हम नहीं करवा रहे अभी। हमारे पास Amazon FBA होलसेल है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, ग्राफिक डिजाइनिंग है एडवांस लेवल की, वीडियो एडिटिंग भी एडवांस लेवल की है। उसके अलावा हमारे पास कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, ये सारी चीजें हम लोग करवा रहे हैं। फेसबुक ड्रॉप अच्छा शिपिंग है, टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग है, ये सारी चीजें हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम। चलें ठीक है मिस राबिया, हम लोग फिर मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। ओके।